अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग केमिस्ट्री सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करना है आइसोटॉप्स के यूजेस को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट आइसोटॉप्स के व्हाट आर एक्चुअली आइसोटॉप्स, और आज हम लोगों ने डिस्कस करना है द यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स के एक्चुअली जो आइसोटॉप्स हैं उनके यूजेस क्या हैं एंड हाउ डू वी यूज़ आइसोटॉप्स इन आवर डेली लाइफ, कि किस तरीके से हमारे पास जो आइसोटॉप्स होते हैं वो किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल है या हेल्पफुल है. सो विल कम टू नो अबाउट दैट इन दिस वीडियो. So starting with the very first use that we have for isotope. With the advancement of scientific knowledge, the isotopes have found many applications in our lives. Following are the major fields in which the isotopes have vast applications. So first of all, we have radiotherapy, treatment of cancer. किस तरीके से isotopes यूज होते हैं? For the treatment of skin cancer, isotopes like P32 and strontium SR90 are used because of they emit less penetrating beta radiations. For cancer, cobalt-60 affecting within the body is used because it emits strongly penetrating gamma rays. अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि जो ये इनके नेम्स हैं ये आपको मेमोराइज़ करने पड़ेंगे या आपको याद करने पड़ेंगे, बिकॉज ये MCQs में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो एग्जामिनर है वो पेपर में ही पुट्स इट इन द पेपर, तो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज. तो आप लोग इसको एक टेबल बना लें, एलिमेंट लिख लें लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे उनका जो रिस्पेक्टिव यूज़ है उस एलिमेंट का आप वो लिख लीजिएगा. इस तरह आपको कोई मिक्सिंग नहीं होगी. नेक्स्ट वी हैव नंबर 2, ट्रेसर ऑफ डायग्नोसिस एंड मेडिसिन्स. The radioactive isotopes are used as tracers in medicines and to diagnose the presence of tumor in the body. तो ये क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग आइसोटॉप्स की मदद से हम लोग बॉडी के अंदर जो हमारे ट्यूमर्स होते हैं उनको डायग्नोस करते हैं कि वेयर आर दे प्रेजेंट और आर दे प्रेजेंट और नॉट. Isotopes of iodine 131 are used for diagnosis of goiter in the thyroid gland. Similarly, technetium is used to monitor the bone growth. तो इससे हम लोगों को जो है अपना ट्यूमर की डायग्नोसिस के लिए और गॉइटर वगैरह की डायग्नोसिस के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं आइसोटॉप्स को. देन वी हैव आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस. The radioactive isotopes are used to estimate the age of fossil fuels like dead plants and animals and stones. अक्सर आप लोग डिस्कवरीज if somebody watches डिस्कवरी चैनल तो उसमें वो अक्सर बता रहे होते हैं जी ये स्टोन इतने साल पुराना है एंड द मम्मी इज़ फाउंड which is said to be this much years old, और all these things. प्रीशियस स्टोन्स वगैरह भी अगर हम डिस्कवर करते हैं, जो भी उनका आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह जब भी किसी जगह पे डिस्कवर करते हैं, तो हाउ डू दे कम टू नो दैट व्हाट इज़ द एज ऑफ दैट particular thing या animal या stone? So they use it with the help of the radioactive isotope, जिसकी वजह से उनकी जो एक estimation होती है एज की वो कर ली जाती है. The age determination of very old objects based on the half-life of the radioactive isotope is called radioactive isotope dating. तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग उसकी एज को डिटर्मिन करते हैं. एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स fossils by measuring the radioactivity of carbon-14 in them is called radiocarbon dating or simply carbon dating. तो ये इसका बहुत सिंपल सा था. The next we have chemical reactions and structure determination, कि किस तरीके से आइसोटॉप्स को हम लोग यूज़ करते हैं. The radioactive isotopes are used in chemical reactions to follow a radioactive element during the reaction and ultimately to determine the structure. For example, carbon-14 is used to label carbon dioxide. As carbon dioxide is used by the plant for photosynthesis to form glucose, its movement is detected through the various intermediate steps up to the glucose. जो हम लोगों का एक आप लोगों ने जनरली आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके अपना सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करके जो ग्लूकोज फॉर्म कर देते हैं. तो ये डायरेक्टली इतना एकदम से प्रोड्यूस नहीं होता. देयर आर सेवरल इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं बीच में, ठीक है. उसके बाद जाके हमारे पास एंड रिजल्ट में ग्लूकोज आता है. देयर आर लॉट्स ऑफ बाय इंटरमीडिएट्स. जो एक इंटरमीडिएट बेसिकली कोई ऐसे हम लोग कह लें कि आप स्पीशीज़ होते हैं जो कि विद इन रिएक्शन हो रहे होते हैं. हमारा वो एंड प्रोडक्ट नहीं होता, जो हमारा फाइनल डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होता है वो नहीं होता, मतलब इन बिटवीन वो एक स्टेप होता है उस चीज़ के. सो नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशंस इन पावर जनरेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर मोस्टली इसको क्वेश्चन शॉर्ट में दे में आस्क इट. Radioactive isotopes are used to generate electricity by carrying an
बाय कैरिंग आउट कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक हो गया। तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस होते हैं, ये आपने याद रखना है, फिशन और फ्यूजन में कंफ्यूज नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यूरेनियम 235 इज बम्बार्डेड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स द यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेक्स अप टू प्रोड्यूस बेरियम 139 एंड क्रिप्टॉन 94 विद द 3 न्यूट्रॉन। ये एक क्वेश्चन है, किस तरीके से हम लोगों ने न्यूट्रॉन को यूज़ किया, तो हमारे पास बेरियम और क्रिप्टॉन विद द रिलीज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन एंड अल्टीमेटली एनर्जी जो हमारा मेन पर्पस था इसमें वो रिलीज हुए। A large amount of energy is released which is used to convert water into steam in the boilers. The steam then drives the turbines to generate electricity. This is the peaceful use of atomic energy for the development of nation. तो ये बेसिकली हम लोग उसको यूज़ करके then we produce energy और यूजेस बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसको अगर आप डिटेल में भी करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कोर्स रिक्वायरमेंट में तो ये नहीं है डिटेल्स इसके रिक्वायर्ड, जितना यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है इट्स मोर देन सफिशेंट। बट इफ़ समवन वांट्स टू रीड द डिटेल तो यू कैन ईजिली गूगल इट और यूट्यूब इट, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और बस वही है कि आप इनके जो रिस्पेक्टिव आइसोटोप्स हैं उनको एक की बना लें अपने रजिस्टर के ऊपर एंड write down the names of the isotopes on the left side and write down their uses on the right side so that you may not mix it up, और आपको इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, समटाइम्स लॉन्ग में भी आ जाता है इस तरह एज अ होल, और नहीं तो शॉर्ट में तो अक्सर कोई किसी भी उसका वो पूछ लेता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मेरी ईमेल आईडी पर भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वी विल बी राइट बैक इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू चैप्टर। इनफैक्ट क्योंकि हमारे यहाँ पे चैप्टर भी खत्म हो चुका है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।